नाउ द सीक्रेशन ऑफ HCl एंड इट्स फंक्शन। HCl का स्राव कैसे होता है और उसकी कार्यकी क्या होती है, वो क्या क्या काम करता है। तो स्राव कौन करती हैं, कौन सी ग्लैंड्स करती हैं या सेल्स करती हैं। जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो HCl का सीक्रेशन करती हैं, लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब यही एक पैराइटल सेल की एक साइड पे होगी कैविटी। स्टमक की जो कैविटी है वॉल में है पैराइटल सेल, तो ये वॉल मान लो, वॉल में सेल है पैराइटल सेल। एक साइड इसकी होगी कैविटी और दूसरी साइड होंगी ब्लड वेसल्स, ये कैपिलरीज, जिसकी वजह से किसके कनेक्शन में होगी, ब्लड के कनेक्शन में होगी। तो पैराइटल सेल में, सेल के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। कोई सी भी सेल है, सेल में मेटाबॉलिज्म होगा, उपापचय होगा, जिससे क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। हमेशा जब भी कोई भी रिएक्शन होती है मेटाबॉलिज्म की, तो उसमें ऑक्सीजन तो यूज़ में आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई सेल के अंदर। सेल के अंदर वाटर हमेशा प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके किस एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेंगे, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये स्टेबल नहीं होता, ज़्यादा जल्दी ही क्या होता है, ये टूट जाता है दो कंपोनेंट्स में। एक तो इसका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और बाकी पार्ट अलग हो जाएगा। तो HCO3 इस पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज है, रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन आयन होगा पॉजिटिव। अब ये जो आयन बना ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल ट्रांसपोर्ट के लिए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो HCO3 तो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अब सिम्फोर्ट है, ये दो चीज़ें साथ में आएंगी, को ट्रांसपोर्ट है, एक तो बाहर जाएगा और एक अंदर आएगा। तो ये बाहर जाएगा, तब इसकी जगह लेने के लिए कौन हो जाएगा, क्लोरीन आयन सेल के अंदर आ जाएंगे। और ये हाइड्रोजन जो आयन है ये कहाँ चला जाएगा, कैपिलरी में, जो कैविटी है उसमें रिलीज हो जाएगा, और इसकी जगह लेने के लिए फिर पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयन्स अंदर आ जाएंगे। एंटीपोर्ट है, को ट्रांसपोर्ट का एंटीपोर्ट टाइप है, यानी दो चीज़ें, एक अगर हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है तो उसकी जगह लेने के लिए पोटेशियम आयन अंदर आ जाएगा। साथ में जो क्लोरीन है वो सिंपली ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन आयन बाहर चला जाएगा। अभी हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेंगे, कैविटी के अंदर HCl। तो HCl डायरेक्ट सेल से रिलीज नहीं होता, सेल से आयन्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स एंड क्लोरीन आयन्स, और ये आपस में कैविटी में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, HCl फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे HCl रिलीज होता है। इसके फंक्शंस, एक्टिवेट करने का मेन फंक्शन तो क्या होगा कि एक्टिवेट करता है वेरियस एंजाइम्स को, और अगर बैक्टीरिया आ जाए फूड के साथ तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है, उसको किल कर देता है। ऐसे बहुत से फंक्शंस होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी करना, इसके नोट्स दे देंगे। नाउ थर्ड, पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगी, एट्रियम में एंड पाइलोरस में। ये क्या करती हैं, अब ये एक तो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, साथ में ही पेप्टाइड हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करती हैं। हार्मोन्स कौन से, पेप्टाइड यानी क्या है, ये एमिनो एसिड से बने हुए हार्मोन्स हैं, एमिनो एसिड्स की चेन्स हैं। तो उन हार्मोन्स का सिक्रेशन करने का भी काम करती हैं ये ग्लैंड्स। अब इनमें सेल्स होती हैं G सेल्स एंड D सेल्स, जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। म्यूकस तो सीक्रेट हो ही रहा है, साथ में स्पेशल G सेल्स एंड D सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करेंगी। G सेल्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करेगी। अब गैस्ट्रिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट होते ही कहाँ चला जाता है, स्टमक के ऊपर वाले पार्ट में चला जाता है, फंडिक पार्ट में चला जाता है, और वहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं उनको या सेल्स हैं उनको गैस्ट्रिक जूस और HCl यानी जो एंजाइम्स हैं सारे वो और HCl सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है। पहले क्या होगा, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाएगा G सेल्स से, ऊपर की तरफ जाएगा और फंडिक वाले पार्ट को इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा कि वो क्या सीक्रेट करे, गैस्ट्रिक जूस एंड HCl।
कब सीक्रेट होगा ये हार्मोन? जब जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में एंटर कर जाएगा, तब सीक्रेट होगा। एंड डी सेल्स क्या करती हैं? एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। कौन से? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ हो पाती है, बॉडी ग्रो करती है। पर ये हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो ग्रोथ हार्मोन फिर अपना फंक्शन नहीं कर पाता, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन रुक जाता है। अब मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, तो उस ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ना होने देने के लिए सीक्रेट होता है फिर सोमेटोस्टेटिन। तो स्टमक में तो डी सेल्स होती ही हैं प्रेजेंट, जो सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती हैं। साथ में पैनक्रियाज में भी डी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्टमक में हो गया। स्टमक में मेन किस चीज़ का डाइजेशन हो गया? प्रोटीन का तो हो ही गया, मेन तो प्रोटीन का हुआ, साथ में थोड़ा बहुत लिपिड का हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से अटैच रहती है, 6.5 to 7 मीटर लंबी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम वाला पार्ट स्टमक से अटैच रहता है, फिर जेजुनम मिडिल पार्ट, फिर इलियम वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड रहेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी एपिथेलियम में मेन जो है 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंटेरोसाइट्स एंड गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स हमेशा जहाँ भी प्रेजेंट होंगी म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी, मेन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होती हैं, पर और जगह भी प्रेजेंट हो सकती हैं। एंटेरोसाइट्स क्या करती हैं? जो फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसको एब्जॉर्ब करती हैं, उसका अवशोषण करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन तो करेगी ही, मेन क्या करेगी? ये अवशोषण करेगी, जो भी डाइजेस्ट हो गया फूड उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो एंटेरोसाइट्स एब्जॉर्ब करती हैं चीज़ों को, डाइजेस्टेड फूड स्टफ को। साथ में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं कुछ, उनका भी सीक्रेशन करती हैं, अवशोषण नहीं, स्त्रवण करती हैं। ठीक है, स्त्रवण करना है यहाँ पर। अब गॉबलेट सेल से जो रिलीज़ हुई म्यूकस और एंटेरोसाइट से जो रिलीज़ हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दोनों को मिला के क्या कहेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। जैसे गैस्ट्रिक जूस था, HCl और उसके एंजाइम्स को मिलाकर, वैसे ही ये हो जाएगा इंटेस्टाइनल जूस। अब इन सेल्स के अलावा स्पेशल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में, जिसको कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ये सीक्रेट करती हैं एक तो म्यूकस प्लस बेसिक सॉल्यूशन को, क्षारीय विलयन को सीक्रेट करती हैं। क्या काम करता है? अब ये कैसा होता है? जो भी सॉल्यूशन होता है बेसिक होता है, क्षारीय होता है। अब फूड जैसे ही एंटर किया, कौन से वाले पार्ट में होती है ब्रूनर्स ग्लैंड? डुओडेनम वाले पार्ट में होती है। डुओडेनम वाला पार्ट ही स्टमक से अटैच्ड होता है। तो काइम जो है, काइम क्या है? लिक्विड है। फूड जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर, वो काइम है। तो काइम सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? डुओडेनम में ही एंटर करेगा। और काइम का नेचर होगा एसिडिक, क्योंकि HCl प्रेजेंट होगा उसके अंदर। अब वो एसिडिक जो काइम है वो हार्म पहुंचा सकता है इंटेस्टाइन की वॉल को, इसलिए इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये सीक्रेट करता है बेसिक सॉल्यूशन, जो उस एसिड के साथ मिलकर उस एसिड को न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है उसको फिर हार्म नहीं होता। अब म्यूकस का सीक्रेशन कर रही हैं गॉबलेट सेल्स और एंटेरोसाइट्स कर रही हैं एंजाइम्स का सीक्रेशन, ब्रूनर्स ग्लैंड भी हैं। इसके अलावा सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं कुछ जो पेप्टाइड हार्मोन्स का भी सीक्रेशन करती हैं, जैसे स्टमक में भी प्रेजेंट थी। स्टमक में G and D सेल्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे G and S सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो फंक्शन G सेल का वही रहेगा। अब S सेल्स का फंक्शन क्या हो जाएगा? S सेल्स सीक्रेट करेंगी सीक्रेटिन हार्मोन। G सेल्स कर रही थी गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट, D सेल कर रही थी सोमेटोस्टेटिन को, अब S सेल्स करेंगी सीक्रेटिन हार्मोन को सीक्रेट। ये क्या काम करेगा? ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पैनक्रियाज तक, और पैनक्रियाज को बाइकार्बोनेट्स के सीक्रेशन के लिए प्रेरित करेगा। बाइकार्बोनेट जो बेसिक होते हैं नेचर में, वो सीक्रेट होते हैं पैनक्रियाज से और इंटेस्टाइन तक आते हैं, तो उसके सीक्रेशन के लिए फिर इंड्यूस करेगा। साथ में गैस्ट्रिन की सीक्रेशन को, उत्पादन को कम कर देगा, क्योंकि अब फूड कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया,
अब ज़रूरत नहीं है कि जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करे, इसलिए। और गैस्ट्रिक जूस कब सीक्रेट होगा? जब गैस्ट्रिन सीक्रेट होगा। गैस्ट्रिन के उत्पादन को कम कर देता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस फिर सीक्रेट नहीं होता। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो फर्स्ट जो मेन एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये किसमें इनएक्टिव स्टेट में रिलीज होगा? किसकी फॉर्म में? ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। एंटेरोकाइनेज जो है एंजाइम वो इसको चेंज कर देगा, जो पहले से ही प्रेजेंट होता है ये चेंज कर देगा इसको ट्रिप्सिन में एक्टिव फॉर्म में। फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, जो काइमोट्रिप्सिन है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होगा काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। ये जो ट्रिप्सिन फिर चेंज हो गया, ये ट्रिप्सिन इस काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देगा और बना देगा काइमोट्रिप्सिन। साथ में एमाइलेज सीक्रेट होता है जो स्टार्च को माल्टोस में चेंज कर देता है। लाइपेज सीक्रेट होता है जो लिपिड को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में चेंज कर देता है। न्यूक्लियस सीक्रेट होता है जो डीएनए आरएनए को भी ब्रेक डाउन कर देता है उसके कंपोनेंट्स में। और अदर माल्टेज भी होता है, सुक्रेज, लैक्टेज, बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ से सीक्रेट होते हैं। एक और एंजाइम है इंपॉर्टेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, इरेप्सिन। कैसा है ये? एक्सोपेप्टाइडेज, यानी जो अमीनो एसिड की चेन है इसको एंड पार्ट से ब्रेक डाउन करता है। एंड पार्ट का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देता है, एक एमिनो एसिड को रिलीज कर देता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड कैसी भी चेन हो उस पर फंक्शन कर सकता है और एमिनो एसिड्स को अलग कर देता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन, तो मेन डाइजेशन तो हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ किसका डाइजेशन होता है? एक तो अब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? वाटर को अब्जॉर्ब करना। और इसमें यहाँ पे सेलुलोज के डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है अभी तक। सेलुलोज का डाइजेशन कौन करता है? फिर सेलुलोज लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में पहुँच जाता है और सीकम वाले पार्ट में फिर प्रेजेंट होते हैं सहजीवी जीवाणु, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। अब ये बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इनके पास एंजाइम होता है जो क्या करता है? सेलुलोज को शुगर में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जाके भी सेलुलोज का डाइजेशन होगा। खुद ह्यूमन के एंजाइम से नहीं होगा, किसके एंजाइम से होगा? जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ है उनकी एंजाइम से हो जाएगा। तो यहाँ तक आते आते लार्ज इंटेस्टाइन तक ऑलमोस्ट सब चीज़ों का डाइजेशन हो जाता है जिनका हो सकता था।